इस वीडियो में हम डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा एनालिसिस की डिफरेंट टाइप्स, डेटा एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स को स्टडी करेंगे। डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं रिसर्च के रिजल्ट्स निकालने के लिए, रिसर्च के कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। डेटा एनालिसिस में हम डेटा की इंस्पेक्शन करते हैं कि डेटा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। डेटा की क्लीनिंग करते हैं। डेटा क्लीनिंग के अंदर हम डेटा में से एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करते हैं। अगर डेटा में एरर्स होंगे, इनकंसिस्टेंसीज होंगे तो रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे। इसीलिए डेटा एनालिसिस से पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं। डेटा एनालिसिस में हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी रिसर्च के लिए जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डेटा को आप मैन्युअली हैंडल नहीं कर सकते। जब रिसर्च में डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको किसी न किसी स्टैटिस्टिकल टूल की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्च में जब हम सैंपल से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं। इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज को यूज़ करते हैं। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डेटा को डिस्क्राइब कर लेते हैं, डेटा को समराइज कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद हम रिसर्च के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, रिसर्च की फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि हम सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं, सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर एक्सटेंड करते हैं। अब हम डेटा एनालिसिस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। डेटा एनालिसिस की फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम डेटा की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, काउंट है, परसेंट है, फ्रीक्वेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। इसके लिए हम मीन, मीडियन और मॉड को यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम वेरिएशन या डिस्पर्शन को भी मेजर करते हैं। इसके लिए हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है, यहाँ पे हम डेटा की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं। डेटा एनालिसिस की नेक्स्ट टाइप है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस डेवलप करते हैं। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर सैंपल में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो क्या होल पॉपुलेशन में भी वो रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस डेवलप करते हैं। डेटा एनालिसिस की नेक्स्ट टाइप है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम डेटा के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में एक कॉज होती है और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। डायग्नोस्टिक एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम डेटा के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। डेटा एनालिसिस की नेक्स्ट टाइप है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नाइव मॉडल है, सिंपल मूविंग एवरेज है, डबल मूविंग एवरेज है, ऑटो रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, हॉल्ट्स मेथड है।
ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। डेटा एनालिसिस की नेक्स्ट टाइप है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम प्रिडिक्शंस की बेस पे एक कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर जब हमारे पास फ्यूचर की प्रिडिक्शंस आ जाती हैं तो प्रिडिक्शंस को डील करने के लिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम एक प्लान बनाते हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्शन, ऑपरेशंस और सर्विसेज की डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिसिस की नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के अंदर हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। डेटा में रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इनसाइट्स को डिस्कवर करते हैं। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हम रिसर्च की इनिशियल स्टेज में परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के अंदर जब हम डेटा में से रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम रिसर्च के हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, रिसर्च को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, SPSS है, SQL है, पाइथन है, Tableau है, SAS है, MATLAB है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस है, RapidMiner है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।